कोरोना को लेकर चीन पर प्रेशर बढ़ गया है। यूएस ने कहा है कि चीन पूरी जानकारी साझा करे, क्योंकि चीन पर यह आरोप है कि अभी तक उसने कोरोना को लेकर सारी डिटेल्स, डेटा शेयर नहीं किए हैं। वायरस की जानकारी पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। अमेरिका अब लगातार चीन पर प्रेशर बढ़ा रहा है कि जब तक कोरोना का जो डेटा है वो पता नहीं चलेगा, तब तक ये मुसीबत जो है वो कम होने वाली नहीं है। और चीन ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों पर भी इसका असर पड़ेगा। डॉक्टर बाबित, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या जिन लोगों को पहले कोरोना का संक्रमण हो चुका है, ये नया वेरिएंट उनके लिए कितना खतरनाक है, या फिर सीनियर सिटीजन्स, बच्चों की बात करें, उनको कितना सावधान रहने की जरूरत है, किस तरीके के प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की अभी से जरूरत है? उनके अंदर जैसा बताया डॉक्टर साहब ने पहले कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, तो उनके ऊपर जो इसका सीरियसनेस रहेगी वो कम रहेगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें प्रिकॉशन नहीं लेने हैं, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन हैं या बाकी बीमारियों से जो लोग ग्रस्त हैं उनमें हमेशा इसका रिस्क ज़्यादा रहता है। तो बूस्टर डोज तो हमें लेनी ही है, सभी लोगों को बूस्टर डोज लेनी चाहिए। प्लस जो मास्क लेना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, ये सब हमें अपना मेंटेन करके रखना चाहिए। जी बिल्कुल। और डॉक्टर टी.एस. क्लेयर भी हमारे साथ में है फोर्टिस अस्पताल से। डॉक्टर क्लेयर, हमने देखा है कि लगातार वर्ल्ड वाइड एक ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है सरकार की तरफ से। भारत के नंबर सबसे ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर में अभी नजर आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ R0 फैक्टर भी, पॉजिटिव रेट भी। एक क्विक रिस्पॉन्स आपसे जानना चाहूंगा, क्या इससे भारत की वैक्सीन की एक बार फिर रीअफर्मेशन नहीं होती है ग्लोबल लेवल पर, और क्या इसका यह मतलब होगा कि भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन पर, क्योंकि अब ग्लोबली डिमांड बढ़ना एक्सपेक्टेड है, उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये तो प्रूव हो गया है, जो भारत की वैक्सीन बनी है वो बहुत अच्छी है। हालांकि पहले WHO ने बहुत कंसर्न शो करे, कोवैक्सीन बड़ी लेट उन्होंने पास करी, पर इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो इंडिया की कोवैक्सीन है और इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो दुनिया में बहुत अच्छी उभर के आई है और इट हैज़ बिकम वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो मेरा ख्याल हमें सबको ये इसका वी आर प्राउड ऑफ दिस, और हमें पूरा विश्वास है इंडियन वैक्सीन का जो एफिकेसी का। तो यहाँ तक ये जो नई कोविड की आने की खबरें हैं, इंडिया अभी भी मैं समझता हूँ बहुत सेफ है, लेकिन हमें बूस्टर डोज लगानी है। और मेरा ख्याल एक स्टेज पे हमें 4th डोज के बारे में भी फैसला करना है कि कितनी देर बाद लगाना चाहिए। लेकिन ये जो कोविड है ये बिल्कुल नहीं जाएगा, ये तो इसके साथ ही रहना पड़ेगा। ये तो एक वायरस है, जैसे बाकी इन्फ्लुएंजा वायरस है, तो ये जाने वाला तो नहीं है, लेकिन एक स्टेज आ जाएगी कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अल्टीमेटली, अगर हम वैक्सीन लगाएं और अपना ध्यान रखें।